अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी। जनाब जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 अदद प्याज, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 गट्ठी आपने लहसुन के जवों की लेनी है और साथ ही थोड़ा सा कीमा डालना है उसमें, और ये आपने डाल देना है कीमे वाली मशीन में। इसका कीमा बना लेना है। इसके बाद आपने इस प्याज, लहसुन और अदरक और थोड़े से कीमे को जो मैंने पीसा था इसको शामिल कर दें कीमे के अंदर। ये 2 किलो कीमा है। 2 चम्मच भर के मैं इसमें अनारदाना शामिल कर रही हूँ, आपने भी शामिल कर देना है। इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है और ओरिजिनल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने डाला है जी साबित ज़ीरा, यानी कि 2 छोटी चम्मच ज़ीरे के डाल देने हैं आपने। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बेसन इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मुट्ठी तकरीबन। हाथों में आपने इस तरीके से लेना है और अंदाजे से आपने डाल लेना है। तकरीबन ये आधा कप के करीब बेसन है। और इसके बाद इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। नमक के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो आप कम डाल सकते हो। पिसी हुई लाल मिर्च डालने के बाद आपने डालनी है जी साबित लाल मिर्च, यानी कि जो दादर लाल मिर्च होती है वो मैंने डाली है जी 1 टीस्पून, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। धनिया पाउडर डाल रहे हैं जी 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है इसके अंदर। इसके बाद आपने इसमें साबित धनिया डाल देना है, यानी कि साबित धनिया के जो सीड्स होते हैं उनको हाथों की मदद से मसल लीजिए और इसमें शामिल कर दें। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कर लेना है मिक्स। हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा, ठीक है ना। और हाथों की मदद से जब भी आप चीज़ बनाते हो तो हाथ का जायका उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। अगर आप चम्मच की मदद से करेंगे तो इतने अच्छे तरीके से ये मिक्स भी नहीं होगा और जायका भी इतना अच्छा नहीं आएगा। आपने अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस, सारे जो मसाला जात आपने इसके अंदर शामिल किए हैं वो कंबाइन हो जाए। और यहाँ आपको बताती चलूँ, कीमा आप जब घर में पीसें तो बारीक छन्नी के अंदर आपने कीमा पीसना है। अगर आप बाज़ार से पिसवा रहे हैं या बाज़ार से कीमा करवा रहे हैं तो आपने 2 दफ़ा उनसे कहना है कि कीमे वाली मशीन से वो निकाल के दे दे। इससे ये होगा कि कीमा जो है वो बारीक पिसा जाएगा और इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कीमा को मिक्स कर लिया था और इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दिया है। अंडा हेल्प करेगा इसकी बाइंडिंग के अंदर और इसकी वजह से आपके जो चपली कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से आपने अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है और मिलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। आजकल गर्मियाँ हैं तो आप इसको बेहतर होगा कि आप इसे फ्रिज में रखें। और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, 2 से 3 बड़े चम्मच आपने डाल देना है ऑयल तवे के ऊपर और 2 से 3 घंटे के बाद आपने इसको बनाना है। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं इसको मैरिनेट किए हुए। अब आपने इसके चपली कबाब बनाने हैं। हाथों के ऊपर आपने थोड़ा सा पानी लगाना है और इस तरीके से एक राउंड बॉल आपने हाथ में ले लेना है और बड़ी बड़ी आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बड़े ज़्यादा बनाते हैं या छोटे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आप नहीं बनाइएगा, नॉर्मल मीडियम साइज़ का आपने बनाना है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो वो टूट जाएगा, हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ये मोटे भी नहीं होते, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो ये एक तैयार हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे और बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो बाज़ार से जो नेशनल का या शान का चपली कबाब मसाला मिलता है आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं 1 to 2 टेबल स्पून, टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। लेकिन जो बेसिक डिश होती है उसके अंदर ये नहीं डलता है। तो ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो इंस्टेंट मसाला जात यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ऐड नहीं किया शान या नेशनल का मसाला। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, चपली कबाब डालने के बाद इसके अंदर लगा दीजिए जी टमाटर के स्लाइसेस मैंने करके तो इसके अंदर थोड़े से प्रेस कर दिए हैं और इसको साइड चेंज करेंगे हम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह एक साइड से ही प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरे की भी साइड चेंज कर देंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप ताज़ा कीमा ले रहे हैं या फ्रीज़र का कीमा ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने उसको किसी भी प्लेट को नीचे रख के तो उसका थोड़ा सा आपने साइड पे कर देना है ताकि उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसी तरीके से प्याज को भी कीजिएगा, कोई भी पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे चपली कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं।
सो देखिए जनाब, हमारे मशहूर पेशावरी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है मेरे अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने दी हमारे हाथों में, और वो जायके जो उसने दिए हमारे खानों में। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो के अंदर जो भी रेसिपीज़ होती हैं आप उनको ट्राई करते हैं तो उनकी पिक्चर्स में से शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, और साथ ही फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। आप उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। और नीचे कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, अपना फीडबैक दिया कीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके अलावा नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।